नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी उर्मिल जीवन। कल नीरज 7 बरस की थी और आज वह 17 बरस की है। 10 बरस का समय एक लहर की तरह उसे साथ बहा लाया। हवा ने पानी के रुख बदल दिए और समय ने जीवन के। 10 बरस में कितना परिवर्तन हो गया। ये 10 बरस पहले नन्ही टांगे जिन परिधियों को लांग लेती थी, आज उनके बाहर झांकना भी उसके लिए संभव नहीं। पहले वह नासमझ बालिका थी, आज समझदार नवयुवती है। जीवन यही है, व्यंग भी यही है। उसकी चंचलता गंभीरता में बदल गई है। उसकी मुखरता ने खामोश रहना सीख लिया है। सोचने लगती है तो वर्तमान से बहुत पीछे रह जाती है, वहां से लौटे तो बहुत आगे निकल जाती है। वर्तमान के केंद्र पर विचारधारा भ्रांत होकर घूमती है। नीरा ने अपने को देखा। शारीरिक विकास उसके और नन्ही नीरा के अस्तित्व में एक युग का अंतर बतलाता है। तब चाहती थी कि जल्दी जल्दी बड़ा होना, और आज चाहती है कि पहले की तरह बालिका बन जाए। शैशव की चाह पूरी हो चुकी है, आज की चाह कभी पूरी नहीं होने की। वह ये सब समझती है, फिर भी विचारवश से बाहर होकर चलते हैं। नीरा कमरे में टहलने लगी। उसे अनुभव हो रहा था कि सारा वातावरण ही विषैला हो गया है। एक एक चीज में तर्जना है। सजावट का सामान सूनेपन की विडंबना को महत्व देता है। वह कमरे में अकेली थी और अकेलापन धीरे धीरे विश्वमय होता जा रहा था। कल रात को उसका विवाह हुआ था। वह रात जो जीवन की मधुरतम कल्पना थी, वह एक विभीषिका बनकर छाई रही। सुहाग रात आज होगी। इस समय संध्या है। संध्या के बाद तारे निकलेंगे, फिर रात आ जाएगी। उसे लगा जैसे जीवन तत्व ही निशेष हो रहा है। आज की रात जीवन में घातक कटुता घोल देगी, और संभव हो तो वह रात दिन के मनकों से बनी जीवन माला का यह काला मनका तोड़कर फेंक दे। मगर जानती है, एक मनका तोड़ने से माला ही तो टूट जाएगी। उसमें इतना साहस नहीं है। पलंग पर बैठकर नीरा ने चारों ओर देखा। 10 बरस में आंखें इस घर की दीवारों से परिचित हो गई हैं। रंग कई बार बदले गए, पलंग से चादरें भी उतरती रहीं। उसकी आशा जीजी घर की रानी थी। 1 महीना पहले ही तो जीजी ने आंखें मूंद दी, और उनके स्थान पर आज स्वयं वह आ गई है। देह कांप उठी। 10 बरस पहले एक अपरिचित व्यक्ति को जीजा के रूप में देखा था। आज से उसी को पति के रूप में पहचानना है, और जीजा का वह प्यार भरा संबोधन, नीरो रानी। नीरो रानी। नीरो रानी का तो आज से तात्पर्य ही बदल जाएगा। नया अर्थ होगा और नई व्याख्या होगी, और उसके साथ साथ हृदय भारी होता गया। विवाह हो चुका। आग की साक्षी में वागदान करके माँ ने आंसू पोंछ लिए। घर का गाछ जला तो उसकी राख में नया अंकुर रोप दिया गया। पानी के कुछ छींटों में राख सदा के लिए दब गई। बाहर आकाश फैला है। शून्य शून्य पर अंतर्वेदना की छाप नहीं पड़ती। शैशव के चित्र कहीं इस आकाश में अंकित होते तो उन पर काली तूलिका से दाग कर देती। चरमर चरमर करके बैलगाड़ी सड़क पर चल रही थी। नीरा को बहुत पुरानी बात याद आई। पिता ने कभी कहा था, जीवन एक बैलगाड़ी है, एक हिचकौले से इसके तख्ते हिल जाते हैं, एक कली टूट जाए तो पहिए निकल जाते हैं। तब केवल सुना था, और आज ठीक समझ रही है। पिता की मृत्यु हुई, कील टूट गई, पहिए निकल गए, गाड़ी बैठ गई। नन्ही कृष्ण ने उसका दुपट्टा खींचा। नीरा एकदम सचेत हुई। पल भर कृष्णा की भोली आंखों में उसको देखती रही, फिर गोदी में लेकर उसका मुंह निहारा, उसके बालों को सहलाया, फिर गोदी से उतार दिया। कल तक वह कृष्णा की मौसी थी, आज से उसकी सौतेली माँ है। मौची, तू माँ को लेकर नहीं आई? कृष्णा ने कहा। नीरा मन ही मन रो दी। कृष्णा आज भी अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है। क्या वह कभी उसे माँ के रूप में स्वीकार करेगी? नीरू रानी का तो अर्थ बदल सकता है, पर कृष्णा का कोश बहुत छोटा है। वह अपने शब्दों का एक ही अर्थ जानती है। वह उसे कहती है मौची। कृष्णा के लिए वह मौसी ही रहेगी। उसका शैशव जानता है लहू और पानी का विवेक। बच्ची के प्रश्न का उत्तर न देकर नीरा ने कहा, जा
उधर जाकर खेल मुन्नी, मीरा वहां अकेली होगी। नहीं मौची, पहले बता ना, माँ कल भी आएगी कि नहीं? नीरा ने उसे अपने साथ सटा लिया, स्वयं को सहेज कर कहा, तू मीरा को जिस दिन नहीं मारेगी उसी दिन आएगी। अच्छा जा मीरा के साथ खेल बाहर। कृष्णा संतुष्ट हो गई, नीरा के गले में बाहें डालकर नाचने लगी, फिर उसे छोड़कर भाग गई। नीरा ने सामने देखा, आंखें दीवार पर लगे हुए चित्र पर अटक गई। कसाई मरी हुई बकरी को भून रहा है। हरी घास के पास बंधी हुई दूसरी बकरी घास में मुंह मार रही है। कसाई देख रहा है, घास की ओट में वह छुरी है जिस पर अभी भी लहू के दाग हैं। नीरा की आंखों के आगे शमशान का वह दृश्य आया जब आशा जीजी की चिता से चिंगारियां निकली थी, और चिंगारियों की ओट में वह कितना रोई थी, कितना सिसके थे उसके जीजा। और महीना भर बाद वैसे ही आग के चारों ओर जीजा ने उसके साथ फेरे लिए। उसे लगा जैसे बहन की चिता के चारों ओर घूम रही है। चटकती हुई चिंगारियां और बोले जा रहे वेद मंत्र दोनों एक से ही तो थे। विवाह हो गया, बिना सजधज और चहल पहल के। समय के संकेत ने उसे सौभाग्यवती बना दिया। लाल चूड़ियां और लाल सिंदूर। नीरा ने फिर देखा, छुरी पर लहू गीला सा लगता था। कसाई, आग, बकरी और घास, यह तो एक परंपरा है। वह भी इसी परंपरा को निभा रही है। उसने आंखें मूंदने की चेष्टा की। मन का भारीपन धीरे धीरे पलकों पर फैल गया। नन्ही नन्ही नीरा, छोटा सा घर, माता और पिता, साधारण चहल पहल, बाजे बारात और जीजी का विवाह। किनारीदार कपड़े पहनकर जीजी कैसे बदल गई। मिठाइयाँ और बताशे, केले के खंभे, रोली और हवन कुंड। सेहरा बांधे एक अपरिचित व्यक्ति, सहज आत्मीयता। माँ ने कहा, नीरो तेरे जीजा जा जीजा के पास। जीजा ने बाहें फैलाई और कहा, आ नीरो रानी, तुझे खिलौना देंगे, मेले ले जाएंगे। नीरा पास नहीं गई, दूर भाग गई। रोती हुई जीजी डोली में बैठी। माँ ने कच्ची लस्सी में पैर डाले, फिर जीजी लौट कर आई। गुड़ियों जैसे लाल लाल होठ और झांकियों की सीता जैसे कपड़े। नीरा हंसी और तालियां पीटने लगी। फिर वही अपरिचित व्यक्ति जीजा। माँ ने कहा, जब कुछ दूध का पियेंगे। नीरा पास गई, सिमटी और संकुचित सी। जीजा ने उसे दोनों बाहों से पकड़ लिया और पास खींचा। दो मोटे मोटे होठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध। नीरा हिचकिचाई, पीछे हटी और उसने उस व्यक्ति के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। चौंक कर नीरा ने आंखें खोली। वही शून्य आकाश, दूर दूर तक काली मां में ओझल होते हुए धरती के चित्र। कहाँ है शैशव? पीछे, बहुत पीछे। बीच में 10 बरस की दीवार है। झिंगुर बोलने लगी, अभी रात होने वाली है। गोधूली के गहरे पट पर एक तारा झिलमिलाने लगा। नीरा की आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। उसने झट से आंखें पोंछ ली। कैसा अपशकुन है, आज तो सुहाग रात है। पहले इसी कमरे में जीजी की सुहाग रात हुई थी, और वह साथ का कमरा, उस कमरे में जीजी के प्राण निकले थे। वहां का वातावरण अब भी जैसे करहा रहा है, अव्यक्त और मध्यम सा स्वर। नीरा, ओमा हाय, ओमा, माँ। विचारों को उसने झटक दिया, उठकर फिर टहलने लगी। फूलदान के फूल ठीक किए, सिंगार मेज के पास जाकर शीशे में चेहरा देखा। बाहों में मांसलता है और गालों पर गुलाबीपन। जीजी के गाल पिचक गए थे, बाहें सूखकर कैसी हो गई थी, पतली हड्डियों जैसी। रूखे से मुंह में दांत कैसे लगते थे, बड़ी बड़ी आंखें कितनी डरावनी थी। और वे उसे देखकर अंतिम दिन भी कहती रही, नीरा तेरा ब्याह तो देख लेती, बाबूजी की तरह मैं भी तेरे ब्याह से पहले ही। नीरा की आत्मा चीख उठी, देख जीजी देख, तुम्हारी नीरा का ब्याह हो गया और आज उसकी सुहाग रात है, देखो देखो। और उस पर शिथिलता छा गई। निढाल सी वह पलंग पर बैठी रही और फिर लेट गई। छत की कड़ियों में मकड़ी का जाला था। जाला धीरे धीरे फैलने लगा, फैलकर इतना बड़ा हो गया कि नीरा उसमें उलझ गई, बिल्कुल अवसन और निश्चेष्ट। पृथ्वी की धुंधली रेखाएं आकाश की कालीमा में खो गई, तारे निकल आए, रात हो गई। गर्म सांस के स्पर्श ने नीरा की पलकों को खोल दिया। तो उत्सुक होठ उसके होठों के बहुत निकट आ रहे थे। नीरा सहमी और सिमटने लगी। 2 हाथों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। बाहर अंधकार था। उसे मन में लगा कि आकाश ने भी आंखें मूंद ली हैं। 2 मोटे मोटे होठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध, निकट और निकट। आंखों के 2 गहरे गड्ढे। नीरा हिचकिचाई, चाह की बाहें झटक दे और जोर से तमाचा लगाए जिससे सारा वातावरण झन्ना उठे, मगर हाथ नहीं उठ सके। आज वह नासमझ बालिका नहीं, समझदार नवयुवती है।